बात करना चाह रहा हूं मेवात के लोग पिछड़ क्यों रहे हैं। उसके दो सबसे बड़े कारण हैं। एक तो इनके पास सामाजिक लीडर नहीं है, सामाजिक संगठन नहीं है। नंबर दूसरा बड़ा कारण है इनके पास पॉलिटिकल लीडर नहीं है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनके खुलकर आवाज उठा सके, सड़क से लेके संसद तक, सड़क से लेके विधानसभा तक। ये दो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ये पिछड़ रहे हैं, जिनकी वजह से शोषण, अत्याचार, अन्याय, अशिक्षा, बेरोजगारी, देश पीड़िता, नशाखोरी आम हो चुकी है। अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो सामाजिक लीडर का, क्योंकि इनके पास संगठन नहीं है, इनके पास यूनिटी नहीं है, इनके पास एक ताकत नहीं है। वो संगठन क्या काम आते हैं मैं आपको बता दूं। कोई भी आम आदमी, वो कितना ही एजुकेटेड क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, वो आपकी आवाज कभी नहीं बढ़ सकता है। आपकी आवाज केवल फॉर ओनली सामाजिक संगठन बढ़ सकते हैं। कैसे? सामाजिक संगठन एक यूनिटी होती है 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों की, लाखों लोगों की। वो यूनिटी जब मिलकर काम करती है तो प्रशासन भी उनकी सुनता है, अधिकारी भी उनकी सुनते हैं, तो आपकी समस्याओं को बेहतर ढंग से उनके सामने रख सकते हैं। दूसरे, अगर किसी को अशिक्षा है, किसी की मदद करनी है, फाइनेंशियल मदद करनी है, किसी की लीगल मदद करनी है, किसी अन्य तरीके से मदद करनी है, तो वो संगठन मिलकर, वो टीम मिलकर उनको चंदा कर या अपनी तरफ से मदद कर सकती है और उनकी हेल्प कर सकती है। अगर किसी के साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, प्रशासन टॉर्चर करता है, तो वही संगठन मिलकर उच्च अधिकारी तक आपकी गुहार लगा सकता है, धरना दे सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, कह सकते हैं आपकी मदद के लिए हाजिर रह सकता है। लेकिन मेवात में ये चीज नहीं है। मेवात के अंदर जो व्यक्ति, जो संगठन उठने की कोशिश करता है, उसको उठने से पहले दफन कर दिया जाता है। उसके भी दो बड़े कारण हैं, क्योंकि पहले जो लोग थे, जो संगठित सामाजिक लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज का मिसयूज किया है, लोगों को गुमराह किया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो यूथ है, वो यूथ नेताओं के पास डिवाइड हो गया है। नेताओं की आईटी सेल के रूप में काम कर रहा है, जहां पर उसको ना तो इज्जत मिलती है, ना पैसा मिलता है। मिलती है तो सिर्फ गुलामी, मिलती है तो सिर्फ थानों की दलाली, वो वहीं तक सीमित रह गया है। अगर वही यूथ, वही युवा मिलकर सामाजिक संगठन खड़े करें अपने गांव में, ब्लॉक में, जिला में, राज्य लेवल पर, तो मैं कह सकता हूं 1 से 2 साल के अंदर समाज में पूर्ण रूप से परिवर्तन आ जाएगा। आपके हमदर्द खड़े हो जाएंगे, आपकी आवाज उठाने वाले खड़े हो जाएंगे, आपके साथ लोग कंधे से कंधे मिलकर चलेंगे। अब बात आती है पॉलिटिकल लीडर की। हमारे पास अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से नेता अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में बट गए और अलग अलग ही उनके वोटर हो गए, अलग अलग सोच उनमें पैदा हुई है। यही कारण है वो अपनी बहुमूल्य सीट को भी हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक सोच तो उनके पास है ही नहीं है पॉलिटिकल सोच भी नहीं है। तो जब सामाजिक सोच नहीं रहेगी, सामाजिक संगठन नहीं रहेंगे, तो आपको समझाएगा कौन? आपको एकता में लाएगा कौन? कोई भी नहीं। उसका नतीजा होता है आप अपनी सीट को हार जाते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूं लोकसभा की। करीब 30 से 35 साल से मेवात के पास अपना कोई सांसद नहीं है। तो मुझे बताइए आपकी आवाज संसद में उठाएगा कौन और उठा कौन रहा है? जिसका नतीजा यह है संसद में आपकी आवाज नहीं उठ रही है। आज भी खूनी सड़क आपके सामने, सबसे बड़ा उदाहरण मेवात यूनिवर्सिटी आपके सामने है। आज तक भी नूह जिला बनने के बाद सेक्टर नहीं विकसित हुए, आपके सामने है। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज उठाने वाला तो कोई है ही नहीं है। देखा जाए
तो मेवात को कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी डिवाइड कर दिया है। लोकसभा को इस तरीके से डिवाइड किया है, आप चाह कर भी लोकसभा सदस्य नहीं बन सकते हैं। और सबसे बड़ी आपका खुद की जो फेलियर है वो ये है, आपके पास सामाजिक और पॉलिटिकल लीडर नहीं है। अगर आपके पास सामाजिक लीडर होते तो आप किसी से भी गठबंधन कर सकते थे। अगर आपके पास पॉलिटिकल लीडर होते तो आप किसी से भी गठबंधन कर सकते थे और अपनी सीट को निकाल सकते थे। जिस तरीके से अलवर ग्रामीण, किशनगढ़ वास, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ और कठुमर सीट पे मेव मतदाता बहुसंख्यक आबादी में है, लेकिन उनकी वोट जीरो जा रही है। वहीं जब बात आती है रामगढ़ की, बात आती है तिजारा की, बात आती है नगर की, तो हमें वो वोट नहीं मिलती जिनको हमने किशनगढ़ में या अलवर ग्रामीण में, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में या कठुमर में वोट दी थी। इसका कारण क्या है कि आपके पास पॉलिटिकल लीडर नहीं है, आपके पास सामाजिक लीडर नहीं है। अगर आपके पास सामाजिक लीडर होते तो आप सौदा करते, हम आपको अलवर ग्रामीण में वोट दे रहे हैं, आप हमें रामगढ़ में वोट दो। हम आपको किशनगढ़ में वोट दे रहे हैं, आप हमें तिजारा में वोट दो। हम आपको राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में वोट दे रहे हैं, आप हमें किसी अन्य विधानसभा पे वोट दो। यही आपका सबसे बड़ा फेलियर है। ये आपका नाइंसाफी मिलने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए मैं कहता हूं, आप अपने संगठनों को मजबूत करो। आप अपने गांव लेवल पे संगठन बढ़ाओ, पंचायत लेवल पे संगठन बढ़ाओ, ब्लॉक लेवल पे संगठन बढ़ाओ, स्टेट लेवल पे संगठन बढ़ाओ, लेकिन बनाओ संगठन, रहो संगठित। अगर आप संगठित रहना नहीं सीखोगे, आपके साथ अत्याचार, जुल्म, जाति, अन्याय, अशिक्षा जो को तो बरकरार रहेगी। आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं आएगा। कोई इतना बेवकूफ नहीं है अपना टाइम खर्च करके, अपना पैसा खर्च करके जो आपकी आवाज उठाएगा। आपकी आवाज वही उठाएगा जिसने संगठित करने की क्षमता होगी, जो संगठन बनाकर काम करना चाहेगा, जो सोसाइटी ट्रस्ट बनाकर आपकी खिदमत करना चाहेगा, वही आपके लिए काम आ सकता है। अन्यथा आम आदमी आपका हीरो कभी नहीं बन सकता। आम आदमी सिर्फ आपका इस्तेमाल कर सकता है। आपकी अशिक्षा का, आपके असंगठित का आपका इस्तेमाल करेगा और आपको यूज करके फेंक देगा। बहुत से चतुर आएंगे, बहुत से पैसे वाले लोग आएंगे, वो आपको यूज करके निकल जाएंगे और आप वहीं के वहीं रहोगे। इसलिए अगर मेवात को बदलना है तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी खोपड़ी को बदलना पड़ेगा। जब आप 20,000 रुपये लगाकर क्रिकेट टूर्नामेंट में एंट्री फीस देकर खेल सकते हैं, जब आप 50,000 का मोबाइल रख सकते हैं, तो आप 1,000, 2,000, 5,000 देकर एक यूनिटी बनाकर अपने संगठन अपना क्यों खड़ा नहीं कर सकते? लोगों की मदद क्यों नहीं कर सकते? अपनी मदद क्यों नहीं कर सकते मुसीबत में? इसलिए इस सोच को डेवलप कीजिए। और अगर आपके संगठन मजबूत रहे, अगर पंचायत लेवल पर भी आपका संगठन मजबूत रहे, मैं चैलेंज कर सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, आपका सरपंच 100% काम करेगा। क्यों? अगर नहीं करेगा तो आप आवाज उठाएंगे उसके खिलाफ में, आप एसडीएम से कलेक्टर तक उसकी शिकायत करेंगे, मेंबरों को तोड़ेंगे, सरपंच को साइड कर देंगे। सरपंच आपसे डरेगा। आज हम बात लगाते सरपंच ने ये नहीं किया, एमएलए ने ये नहीं किया, अरे तुमने क्या किया? उनको भूल जाइए, आप उनका स्तर बड़ा है, आप क्या कर रहे हो? तो आप बताइए, आप अपनी जिम्मेदारी कब उठोगे? आप कब ये सोच पैदा करोगे कि हमें संगठित रहना है, हमें मजबूत रहना है? कब? और जब नहीं करोगे, जब तक आप इसी तरीके से शोषित होते रहोगे, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ताजा उदाहरण कामा विधानसभा का, जहां पर एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर जाता है महोदय विधायक साहब के पास कि हमारे 4 लोगों को पुलिस ने नाजायज तरीके से उठा लिया है, वो बेकसूर हैं, जिनमें एक नाबालिग भी है। तो विधायक बिना सोचे समझे और साफ शब्दों में कहती है, आप मेरे पास मदद के लिए ना आए। बोलिए, आप किस स्थिति पर आके खड़े हो गए हैं? अगर आज आपके पास संगठन होते, आपके आज के पास यूनिटी होती, आज आपके पास ताकत होती, आप विधायक के ये सब सुनने के लिए आपके कान तरसते।
आप सीधा एसडीएम को ज्ञापन देते, कलेक्टर को ज्ञापन देते, बोलते साहब ये नाजायज हुआ, एसपी को ज्ञापन देते नाजायज हुआ, अगर ये आपने कार्रवाई नहीं की तो हम प्रदर्शन करेंगे, हम धरना करेंगे, हम हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और उनको सबक सिखाएंगे जिन लोगों ने फर्जी गिरफ्तारी करी है। हम भी चाहते हैं यहां से क्राइम खत्म हो, लेकिन ये नहीं आप बेकसूर लोगों को जेलों में डाल दें। ये क्राइम खत्म नहीं होगा, इससे उल्टा क्राइम बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं चलता हूं। वसीम अकरम में आप देखते रहिए द जस्ट आज। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें और अपनी आवाज को पहुंचाएं देश के नौजवानों तक, मेवात के बच्चे बच्चे तक, जिससे हमारे अंदर एक यूनिटी की सोच पैदा हो, एक डेवलपमेंट की सोच पैदा हो। आप भले ही किसी संगठन के साथ ना जुड़े, अपना खड़ा करें,